नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं प्रेमचंद की कहानियां। आज सुनिए मानसरोवर के दूसरे संस्करण में, दूसरे खंड में संग्रहित उनकी कहानी, जिसका शीर्षक है कानूनी कुमार। मिस्टर कानूनी कुमार एमएलए अपने ऑफिस में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और रिपोर्टों का एक ढेर लिए बैठे हैं। देश की चिंताओं में उनकी देह स्थूल हो गई है। सदैव देश के उद्धार की फिक्र में पड़े रहते हैं। सामने पार्क है, उसमें कई लड़के खेल रहे हैं, कुछ पर्दे वाली स्त्रियां भी हैं। फेंसिंग के सामने बहुत से भिखमंगे बैठे हैं। एक चाय वाला एक वृक्ष के नीचे चाय बेच रहा है। कानूनी कुमार खुद से, देश की दशा कितनी खराब होती चली जाती है। गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, बस दावतें खाना और मौज उड़ाना उसका काम है। और अब पार्क की ओर देखकर, ये कोमल कुमार सिगरेट पी रहे हैं। कितने शोक की बात है, महाशोक। कोई कुछ नहीं करता, कोई उसको रोकने की कोशिश भी नहीं करता। तंबाकू कितनी जहरीली चीज है, बालकों को इससे कितनी हानि होती है, ये कोई नहीं जानता। और फिर तंबाकू की रिपोर्ट देखते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जितने बालक अपराधी होते हैं उनमें से 75% सिगरेटबाज होते हैं। बड़ी भयंकर दशा है। हम क्या करें? लाख स्पीचें तो कोई सुनता ही नहीं। इसको कानून से रोकना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। और फिर वो कागज पे नोट करते हैं, तंबाकू बहिष्कार बिल पेश करूंगा। काउंसिल खुलते हैं, ये बिल पेश कर देना चाहिए। अब कानूनी कुमार एक क्षण के बाद फिर पार्क की ओर ताकता है और पहरेदार महिलाओं को घास पर बैठे देखकर लंबी सांस लेता है। गजब है, गजब है। कितना घोर अन्याय, कितना पाशविक व्यवहार। ये कोमलांगी सुंदरियां चादर से लिपटी हुई कितनी भद्दी, कितनी फूहड़ मालूम होती हैं। तभी तो ये देश का हाल हो रहा है। रिपोर्ट देखकर स्त्रियों की मृत्यु संख्या बढ़ रही है। तपेदिक उछलता चला आता है। प्रसूत की बीमारी आंधी की तरह चढ़ी आती है और हम हैं कि आंख बंद किए बैठे हैं। बहुत जल्दी ऋषियों की ये भूमि, ये वीर प्रसवनी जननी रसातल को चली जाएगी। इसका कहीं निशान भी नहीं रहेगा। गवर्नमेंट को क्या फिक्र? लोग कितने पाषाण हो गए हैं। आंखों के सामने ये अत्याचार देखते हैं और जरा भी नहीं चौंकते। यह मृत्यु का शैथिल्य है। यहां भी कानूनी जरूरत है। एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिसमें कोई स्त्री पर्दे में न रह सके। अब समय आ गया है कि इस विषय में सरकार कदम बढ़ाए। कानून की मदद के बगैर कोई सुधार नहीं हो सकता और यहां कानूनी मदद की जितनी जरूरत है उतनी और कहां हो सकती है। माताओं पर देश का भविष्य अवलंबित है। पर्दा हटाओ बिल पेश होना चाहिए। मैं जानता हूं बड़ा विरोध होगा, लेकिन सरकार को साहस से काम लेना चाहिए। ऐसे नपुंसक विरोध के भय से उद्धार के कार्य में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। फिर कागज पर नोट करता है, यह बिल भी असेंबली के खुलते ही पेश कर देना होगा। बहुत विलंब हो चुका है, अब विलंब की गुंजाइश नहीं, वरना मरीज का अंत हो जाएगा। अब वो मसौदा बनाने लगता है, हेतु और उद्देश्य। सहसा एक भिक्षुक सामने आकर पुकारता है, जय हो सरकार की, लक्ष्मी फले फूले। कानूनी कुमार, हट जाओ, ये सुअर, कोई काम काहे नहीं करते हो? भिक्षुक, बड़ा धर्म होगा सरकार, मारे भूख के आंखों तले अंधेरा। कानूनी कुमार, चुप सुअर, हट जाओ सामने से, अभी निकलो, चलो भागो ऐसे। फिर मसौदा छोड़कर अपने आप से, ये ऋषियों की भूमि आज भिखारियों की भूमि हो रही है। जहां देखिए रेवड़ के रेवड़, दल के दल भिखारी। ये गवर्नमेंट के लापरवाही की बरकत है। इंग्लैंड में कोई भिक्षुक भीख नहीं मांग सकता। पुलिस पकड़कर सीधे काल कोठरी में बंद कर देगी। किसी सभ्य देश में इतने भिखमंगे नहीं हैं
ये पराधीन गुलाम भारत है जहां ऐसी बातें इस 20वीं सदी में भी संभव है। ओह, कितनी शक्ति का अपव्यय हो रहा है। रिपोर्ट निकालकर 50 लाख आदमी केवल भीख मांगकर गुजारा करते हैं। और क्या ठीक है कि संख्या इसकी दोगुनी नहीं हो? ये पेशा लिखाना पसंद कौन करता है? 1 करोड़ से कम भिखारी इस देश में नहीं है। ये तो भिखारियों की बात हुई जो द्वार द्वार झोली लेकर घूमते हैं। इसके उपरांत टीकाधारी, कोपीनधारी और जटाधारी समुदाय भी तो है जिनकी संख्या कम से कम 2 करोड़ होगी। जिस देश में इतने हरामखोर, मुफ्त का माल उड़ाने वाले, दूसरों की कमाई पर मोटे होने वाले प्राणी हो, उसकी दशा क्यों नहीं इतनी हीन होगी? आश्चर्य यही है कि यह देश अब तक जीवित कैसे है। फिर कागज पर नोट करता, एक बिल की सख्त जरूरत है परंतु पेश करना चाहिए। नाम हो भिखमंगा बहिष्कार बिल। खूब जूतियां चलेंगी, धर्म के सूत्रधार खूब नाचेंगे, खूब गालियां देंगी, सरकार भी कन्नी काटेगी, मगर सुधार का मार्ग तो कंटकाकीर्ण है ही। तीनों बिल मेरे ही नाम से हो, फिर देखिए कैसी खलबली मस्ती है। अब आवाज आती है, चाय गरम, चाय गरम, मगर ग्राहकों की संख्या बहुत कम है। कानूनी कुमार का ध्यान चाय वाले की ओर आकर्षित हो जाता है। अब कानूनी कुमार खुद से कहते हैं, चाय वाले की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं है। कैसा मूर्ख देश है, इतनी बलवर्धक वस्तु और कोई नहीं। सभ्य देशों में पानी की जगह चाय पी जाती है। और फिर रिपोर्ट देखते हुए, इंग्लैंड में 5 करोड़ पाउंड की चाय जाती है। इंग्लैंड वाले मूर्ख नहीं हैं, उनका आज संसार पर आधिपत्य है। इसमें चाय का कितना बड़ा भाग है, कौन इसका अनुमान कर सकता है? यहां बेचारा चाय वाला खड़ा है और कोई उसके पास नहीं फटक रहा है। चीन वाले चाय पी पी कर स्वाधीन हो गए, मगर हम चाय नहीं पिएंगे। क्या अकल है? गवर्नमेंट का सारा दोष है। अरे कीटों से भरे हुए दूध के लिए इतना शोर मचता है, मगर चाय को कोई नहीं पूछता, जो कीटों से खाली, उत्तेजक और पुष्टिकारक है। सारे देश की मती मारी गई है। फिर नोट करता है, सरकार से प्रश्न करना चाहिए। असेंबली खुलते ही प्रश्नों का तांता बांध दूंगा। प्रश्न, क्या सरकार बताएगी कि पिछले 5 साल में भारतवर्ष में चाय की खपत कितनी बढ़ी है और उसका सर्वसाधारण में प्रचार करने के लिए सरकार ने क्या कदम लिए हैं? तभी वहां एक रमणी का प्रवेश होता है। कटे हुए केश, आड़ी मांग, पारसी रेशमी साड़ी, कलाई पर घड़ी, आंखों पर ऐनक, पांव में ऊंची एड़ी का लेडी शू, हाथ में एक बटुआ लटकाए हुए, साड़ियों में बूछें, गले में मोतियों का हार। कानूनी कुमार हाथ बढ़ाते, हेलो मिस बोस, आप खूब आई, कहिए किधर की सैर हो रही है? अब की तो आलोक में आपकी कविता बड़ी सुंदर थी, मैं तो पढ़कर मस्त हो गया। इतने नन्हे से हृदय में इतने भाव कहां से आ जाते हैं? मुझे आश्चर्य होता है। शब्द विन्यास की तो आप रानी हैं। ऐसे ऐसे चोट करने वाले भाव आपको सूझ कैसे जाते हैं? मिसेज बोस, दिल जलता है तो उनमें से अपने आप धुएं के बादल निकलते हैं। जब तक स्त्री समाज पर पुरुषों का अत्याचार रहेगा, ऐसे भावों की कमी नहीं रहेगी। कानूनी कुमार, क्या इधर कोई नई बात हो गई है क्या? मिसेज बोस, रोज ही होती रहती है। मेरे लिए डॉक्टर बोस की आज्ञा नहीं कि किसी से मिलने जाओ या कहीं सैर करने जाओ। अब की कैसी गर्मी पड़ी है कि सारा रक्त जल गया, पर मैं पहाड़ों पर नहीं जा सकी। मुझसे ये अत्याचार, ये गुलामी नहीं सही जाती। कानूनी कुमार, डॉक्टर बोस खुद भी तो पहाड़ों पर नहीं गए। मिसेज बोस, अरे वो ना जाए, उन्हें धन की हाय हाय पड़ी है, मुझे क्यों अपने साथ लिए मरते हैं? वो क्लब में नहीं जाना चाहते, उनका समय रुपए उगलता है, मुझे क्यों रोकते हैं? वो खद्दर पहने, मुझे क्यों पसंद के कपड़े पहनने से रोकते हैं? वो अपनी माता और भाइयों के गुलाम बने रहें, मुझे क्यों उनके साथ रो रो कर दिन काटने पर मजबूर करते हैं? मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। अमेरिका में एक कटु वचन कहने पर संबंध विच्छेद हो जाता है। पुरुष जरा देर से घर आया और स्त्री ने तलाक दिया। ये स्वाधीनता का देश है, वहां के लोगों के विचार स्वाधीन हैं। ये गुलामों का देश है, जहां हर एक बात में उसी गुलामी की छाप है। मैं अब डॉक्टर बोस के साथ नहीं रह सकती, नाकों में दम आ गया। इसका उत्तरदायित्व उन्हीं लोगों पर है जो समाज के नेता और व्यवस्थापक बनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि स्त्रियों को गुलाम बनाकर स्वाधीन हो जाएं, तो ये बड़ी अनहोनी बात होगी।
जब तक तलाक का कानून नहीं जारी होगा आपका स्वराज आकाश कुसुम ही रहेगा। डॉक्टर बोस को आप जानते हैं, धर्म में उनकी कितनी श्रद्धा है। श्रद्धा नहीं, शब्द कहिए। मुझे धर्म के नाम से घृणा है। इसी धर्म ने स्त्री जाति को पुरुष की दासी बना दिया। मेरा बस चले तो मैं सारे धर्म की पोथियों को उठाकर परनाले में फेंक दूं। तभी मिसेज एयर का प्रवेश। गोरा रंग, ऊंचा कद, ऊंचा गाउन, गोली हाड़ी की सी टोपी, आंखों पर ऐनक, चेहरे पर पाउडर, गालों और ओठों पर सुर्ख पैंट, रेशमी जुराबें और ऊंची एड़ी के जूते। कानूनी कुमार हाथ बढ़ा, हा हेलो मिसेज एयर, आप खुमाई, कहिए किधर की सैर हो रही है? आलोक में तो आपका लेगा अत्यंत सुंदर था, मैं तो पढ़कर दंग रह गया। मिसेज एयर मिसेज बोस की ओर देखते हुए मुस्कुराकर, ढंग ही तो रह गए, या कुछ किया भी हम स्त्रियां अपना कलेजा निकाल कर रख दें, लेकिन पुरुषों का दिल नहीं पसीजेगा। मिसेज बोस, बिल्कुल सच बात, बिल्कुल सच। एयर, मगर इस पुरुष राज का बहुत जल्द अंत हुआ जाता है। स्त्रियां अब कैद में नहीं रह सकती। मिस्टर एयर की तो सूरत में नहीं देखना चाहती। मिसेज बोस मुंह फेर लेती हैं। कानूनी कुमार मुस्कुराते हुए, लेकिन मिस्टर एयर तो खूबसूरत आदमी हैं। लेडी एयर, अरे उनकी सूरत उन्हें मुबारक रहे। मैं खूबसूरत पराधीनता नहीं चाहती, बदसूरत स्वाधीनता चाहती हूं। वो मुझे अब की जबरदस्ती पहाड़ पर ले गया। वहां की शीत मुझसे नहीं सही जाती। कितना कहा कि मुझे मत ले जाओ, मगर किसी तरह नहीं माने। मैं किसी के पीछे पीछे कुतिया की तरह नहीं चलना चाहती। मिसेज बोस उठकर खिड़की के पास चली जाती हैं। कानूनी कुमार, अब मुझे मालूम हो गया कि तलाक का बिल असेंबली में पेश करना ही पड़ेगा। यार खैर, आपको मालूम तो हुआ, मगर शायद कयामत में। कानूनी कुमार, अरे नहीं मिसेज अय्यर, अब की छुट्टियों के बाद ये बिल पेश होगा और धूमधाम के साथ पेश होगा। बेशक पुरुषों का अत्याचार बढ़ रहा है। जिस प्रथा का विरोध आप दोनों महिलाएं कर रही हैं वो अवश्य हिंदू समाज के लिए घातक है। अगर हमें सभ्य बनना है तो सभ्य देशों के पदचिन्हों पर चलना पड़ेगा। धर्म के ठेकेदार तो चिल्लो को मचाएंगे, कोई परवाह नहीं, उनकी खबर लेना आप दोनों महिलाओं का काम होगा। ऐसा बनाना कि मुंह न दिखा सके। लेडी एयर पहले से धन्यवाद देती हूं और हाथ मिलाकर चली जाती हैं। मिसेज बोस खिड़की के पास से आकर, आज इसके घर में घी का चिराग जलेगा। यहां से सीधे बोस के पास गई होगी, मैं भी जाती हूं। चली जाती है। कानूनी कुमार एक कानून की किताब उठाकर उसमें तलाक की व्यवस्था देखने लगता है कि मिस्टर आचार्य आते हैं। मुंह साफ, एक आंख ऐनक, आधी खाले बाह का शर्ट, निकर, ऊनी मोजे, लंबे बूट, पीछे एक टेरियर कुत्ता भी है। कानूनी कुमार, हाँ हेलो मिस्टर आचार्य, आज खूब आए। किधर की सैर हो रही है? होटल का क्या हाल है? आचार्य, अरे यार कुत्ते की मौत मर रहा हूं। इतना बढ़िया भोजन, इतना साफ सुथरा मकान, ऐसी रोशनी, इतना आराम, फिर भी मेहमानों का दुर्भिक्ष। समझ में नहीं आता कि अब कितना निर्ख घटाऊं। इन दामों पर अलग घर में मोटा खाना भी नसीब नहीं हो सकता। उस पर सारे जमाने की झंझट, कभी नौकर का रोना, कभी दूध भाले का रोना, कभी धोबी का रोना, कभी मेहतर का रोना। यहां सारे जंजाल से मुक्ति हो जाती है, फिर भी आधे कमरे खाली पड़े हैं। कानून को, ये तो आपने बड़ी बुरी खबर सुनाई। आचार्य, पश्चिम में क्यों इतना सुख और शांति है? क्यों इतना प्रकाश और धन है? क्यों इतनी स्वाधीनता और बल है? इन्हीं होटलों के प्रसाद से। होटल पश्चिमी गौरव का मुख्य अंग है, पश्चिमी सभ्यता का प्राण है। अगर आप भारत को उन्नति के शिखर पर देखना चाहते हैं तो होटल जीवन का प्रचार कीजिए। इसके सिवा दूसरा उपाय नहीं है। जब तक छोटी छोटी घरेलू चिंताओं से मुक्त नहीं हो जाएंगे आप उन्नति कर ही नहीं सकते। राजाओं रईसों को अलग घरों में रहने दीजिए, वो एक की जगह 10 खर्च कर सकते हैं। मध्यम श्रेणी वालों के लिए होटल के प्रचार में ही सब कुछ है। हम अपने सारे मेहमानों की फिक्र अपने सिर लेने को तैयार हैं, फिर भी जनता की आंखें नहीं खुल रही हैं। इन मूर्खों की आंखें उस वक्त तक नहीं खुलेंगी जब तक कानून न बन जाए। कानूनी को बना गंभीर भाव से, हाँ मैं सोच रहा हूं जरूर कानून की मदद लेनी चाहिए। एक ऐसा कानून बन जाए कि जिन लोगों की आय 500 रुपए से कम हो होटलों में रहें। क्यों आचार्य, अगर आप ये कानून बनवा दें तो आने वाली संतानें आपको अपना मुक्तिदाता समझेंगे। आपके एक कदम में देश को 5 वर्ष की मंजिल तय करा देंगे।
कानूनी कुमार, तो लो, अब की यह कानून भी असेंबली खुलते ही पेश कर दूंगा। बड़ा शोर मचेगा, लोग देशद्रोही कहेंगे और न जाने क्या क्या कहेंगे, पर मैं इसके लिए तैयार हूं। कितना दुख होता है जब लोगों को अहीर के द्वार पर लुटिया लिए खड़ा देखता हूं। स्त्रियों का जीवन तो नरक तुल्य हो रहा है। सुबह से 10-12 बजे रात तक घर के धंधों से फुर्सत नहीं, कभी बर्तन मांजो, कभी भोजन बनाओ, कभी झाड़ू लगाओ। फिर स्वास्थ्य कैसे बने, जीवन कैसे सुखी हो, सैर कैसे करें, जीवन के आमोद प्रमोद का आनंद कैसे उठाएं, अध्ययन कैसे करें। आपने खूब कहा, एक कदम में 500 सालों की मंजिल पूरी हो जाएगी। आचार्य, तो अब की बिल पेश कर दीजिएगा। कानूनी कुमार, अवश्य। आचार्य हाथ मिलाकर चला जाता है। कानूनी कुमार खिड़की के सामने खड़ा होकर होटल प्रचार बिल का मसौदा सोच रहा है। सहसा पार्क में एक स्त्री सामने से गुजरती है। उसकी गोद में एक बच्चा है, 2 बच्चे पीछे पीछे चल रहे हैं और उदर के उभार से मालूम होता है कि गर्भवती है। उसका कृश शरीर, पीला मुख और मंद गति देखकर अनुमान होता है कि उसका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है और इस भार का वहन करना उसे कष्टप्रद है। कानूनी कुमार खुद से, इस समाज का, इस देश का और इस जीवन का सत्यानाश हो जहां रमणियों को केवल बच्चा जनने की मशीन समझा जाता है। इस बेचारी को जीवन का क्या सुख। कितनी ही बहनें इसी जंजाल में फंसकर 32-35 की अवस्था में, जब तक कि वास्तव में जीवन को सुखी होना चाहिए, रुग्ण होकर संसार यात्रा समाप्त कर देती है। भारत, ये विपत्ति तेरे सिर से कब टलेगी। संसार में ऐसे ऐसे पाषाण हृदय मनुष्य पड़े हुए हैं जिन्हें इस दुखियारियों पर जरा भी दया नहीं आती। ऐसे अंधे, ऐसे पाषाण, ऐसे पाखंडी समाज को, जो स्त्री को अपनी वासनाओं की वेदी पर बलिदान करता है, कानून के सिवा और किस विधि से सचेत किया जाए। और कोई उपाय नहीं है। नरहत्या का जो दंड है, वही दंड ऐसे मनुष्यों को मिलना चाहिए। मुबारक होगा वो दिन जब भारत में इस नाशनी प्रथा का अंत हो जाएगा। स्त्री का मरण, बच्चों का मरण और जिस दिन समाज का जीवन ऐसी संतानों पर आधारित हो, उसका मरण। ऐसे बदमाशों को क्यों न दंड दिया जाए। कितने अंधे लोग हैं। बेकारी का यह हाल कि भरपेट किसी को रोटियां नहीं मिलती, बच्चों को दूध स्वप्न में नहीं मिलता, और ये अंधे हैं कि बच्चे पर बच्चे पैदा किए जाते हैं। संतान निग्रह बिल की कितनी जरूरत है इस देश को, उतनी किसी और कानून की नहीं है। असेंबली खुलते ही बिल पेश करूंगा। प्रलय हो जाएगा जानता हूं, पर उपाय क्या है। 2 बच्चों से ज्यादा जिसके हों, उसे कम से कम 5 वर्ष की कैद और उसमें 5 महीने से कम काल कोठरी न हो। जिसकी आमदनी 100 रुपए से कम हो, उसे तो बच्चे पैदा करने का अधिकार ही नहीं हो। मन में बिल के बाद की अवस्था का आनंद लेते हुए कितना सुखमय जीवन हो जाएगा। हाँ, एक दफा यह भी रहे कि एक संतान के बाद कम से कम 7 वर्ष तक दूसरी संतान ना आने पाए, तब इस देश में संतोष का और खुशियों का साम्राज्य होगा। तब स्त्रियों और बच्चों के मुंह पर खून की सुर्खी नजर आएगी। तब मजबूत हाथ पांव और मजबूत दिल और जिगर के पुरुष उत्पन्न होंगे। तभी वहां मिसेज कानूनी कुमार का प्रवेश होता है। कानूनी कुमार जल्दी से रिपोर्टों और पत्रों को समेट लेते हैं और एक उपन्यास खोलकर बैठ जाते हैं। मिसेज, क्या कर रहे हो? वही धुन? कानूनी कुमार, नहीं, उपन्यास पढ़ रहा हूं। मिसेज, तुम सारी दुनिया के लिए कानून बनाते हो, एक कानून मेरे लिए भी बना दो। इससे देश का जितना बड़ा उपकार होगा उतना और किसी कानून से नहीं होगा। तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा, घर घर तुम्हारी पूजा होगी। कानूनी कुमार, अगर तुम्हारा ख्याल है कि मैं नाम और यश के लिए देश की सेवा कर रहा हूं, तो मुझे यही कहना पड़ेगा कि तुमने मुझे रत्ती भर भी नहीं समझा। मिसेज, नाम के लिए काम कोई बुरा काम नहीं है। तुम्हें यश की आकांक्षा हो तो मैं उसकी निंदा करूंगी, भूल कर भी नहीं। मैं तो तुम्हें एक ऐसी तदबीर बता दूंगी जिससे तुम्हें इतना यश मिलेगा कि तुम ऊब जाओगे। फूलों की इतनी वर्षा होगी कि तुम उसके नीचे दब जाओगे। गले में इतने हार पड़ेंगे कि तुम गर्दन सीधी नहीं कर सकोगे। कानूनी कुमार अपनी उत्सुकता को छिपाते हुए, कोई मजाक की बात होगी। देखो मिन्नी, काम करने वाले आदमी के लिए इससे बड़ी दूसरी कोई बाधा नहीं है कि उसके घर वाले उसके काम की निंदा करते हो। मैं तुम्हारे इस व्यवहार से निराश हो जाता हूं। मिसेज, तलाक का कानून तो बनाने जा रहे हो, अब क्या डर है? कानूनी, फिर वही मजाक। मैं चाहता हूं तुम इन प्रश्नों पर गंभीरता से विचार करो। मिसेज, मैं बहुत गंभीर विचार करती हूं, सच मानो। मुझे इसका दुख है कि तुम मेरे भावों को नहीं समझते। मैं इस वक्त तुमसे जो बात करने जा रही हूं
उसे मैं देश की उन्नति के लिए आवश्यक ही नहीं बल्कि परमावश्यक समझती हूं, मुझे इसका पक्का विश्वास है। कानूनी कुमार पूछने की हिम्मत तो नहीं पड़ती, अपनी जेब मिटाने के लिए हंसता है। मैसेज, अरे मैं खुद ही कहने आई हूं, हमारा वैवाहिक जीवन जितना लज्जास्पद है तुम खूब जानते हो। रात दिन रगड़ा झगड़ा मचा रहता है। कहीं पुरुष स्त्री पर हाथ साफ कर लेता है, कहीं स्त्री पुरुष की मूंछों के बाल नोचती है। हमेशा एक नई गुल खिला ही करता है। कहीं एक मुंह फुलाए बैठा है, कहीं दूसरा घर छोड़कर भाग जाने की धमकी दे रहा है। कारण जानते हो क्या है? कभी सोचा है? पुरुषों की रसिकता और कृपणता, यही दोनों ऐप मनुष्यों के जीवन को नरक तुल्य बनाए हुए है। जिधर देखो अशांति है, विद्रोह है, बाधा है। साल में लाखों हत्याएं इन्हीं बुराइयों के कारण हो जाती हैं। लाखों स्त्रियां पतित हो जाती हैं, पुरुष मद्य सेवन करने लगते हैं। ये बात है कि नहीं? कानूनी कुमार, बहुत सी बुराइयां ऐसी हैं जिन्हें कानून नहीं रोक सकता। मिसेज कहा, अच्छा, क्या आप भी कानून की अक्षमता स्वीकार करते हैं? मैं ये नहीं समझती थी। मैं तो कानून को ईश्वर से ज्यादा सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान समझती हूं। तूने फिर मजाक शुरू किया। अरे लो, कान पकड़ती हूं, अब नहीं हंसूंगी। मैंने उन बुराइयों को रोकने के लिए कानून सोचा है। उसका नाम होगा दंपत्ति सुख शांति बिल। उसकी मुख्य 2 धाराएं होंगी। कानूनी बारीकियां तुम ठीक कर लेना। एक धारा ये होगी कि पुरुष आमदनी का आधा बिना कान पूंछ हिलाए स्त्री को दे दे, और अगर ना हो तो 5 साल कठिन कारावास और 5 महीने कालकोठरी। दूसरी धारा होगी कि 15 से 50 तक के पुरुष घर से बाहर न निकलने पाए। अगर कोई निकले तो 10 साल कारावास और 10 महीने कालकोठरी। बोलो मंजूर है? कानूनी कुमार गंभीर होकर, असंभव। तुम प्रकृति को पलट देना चाहती हो। कोई पुरुष घर में कैदी बनकर रहना स्वीकार नहीं करेगा। मैसेज, वो करेगा और उसका बाप करेगा। पुलिस डंडे के जोर से कराएगी। न करेगा तो चक्की पीसनी पड़ेगी। करेगा कैसे नहीं? अपनी स्त्री को घर की मुर्गी समझना और दूसरी स्त्रियों के पीछे दौड़ना क्या खाला जी का घर है? तुम अभी इस कानून को अस्वाभाविक समझते हो। मत घबराओ, स्त्रियों का अधिकार होने दो। ये कानून न बन जाए तो कहना कि कोई कहता था। स्त्री एक एक पैसे के लिए तरसे और आप गुलछर्रे उड़ाएं। दिलगी है। आधी आमदनी स्त्री को दे देनी पड़ेगी और उससे कोई हिसाब नहीं पूछा जा सकेगा। कानूनी कुमार, तुम मानव समाज को मिट्टी का खिलौना समझती हो। मिसेस, कदापि नहीं। मैं यही समझती हूं कि कानून सब कुछ कर सकता है। मनुष्य का स्वभाव भी बदल सकता है। कानूनी कुमार, कानून ये नहीं कर सकता। कर सकता है। कानूनी कुमार, नहीं कर सकता है। मिसेज, कर सकता है। अगर जबरदस्ती लड़कों को स्कूल भेज सकता है, अगर जबरदस्ती विवाह की उम्र नियत कर सकता है, अगर वो जबरदस्ती बच्चों को टीका लगवा सकता है, तो जबरदस्ती पुरुषों को घर में बंद भी कर सकता है। उसकी आमदनी का आधा स्त्रियों को दिला सकता है। तुम कहोगे पुरुषों को कष्ट होगा। जबरदस्ती जो काम कराया जाता है उसमें करने वालों को कष्ट होता ही है। तुम उस कष्ट का अनुभव नहीं करते, इसलिए तुम्हें नहीं अखरता। मैं ये नहीं कहती कि सुधार जरूरी है। मैं भी शिक्षा का प्रचार चाहती हूं। मैं भी बाल विवाह बंद करना चाहती हूं। मैं भी चाहती हूं कि बीमारियां न फैले, लेकिन कानून बनाकर जबरदस्ती सुधार नहीं करना चाहती। लोगों में शिक्षा और जागृति फैले जिसमें कानूनी भय के बगैर ही सुधार हो जाए। आपसे कुर्सी तो छोड़ी नहीं जाती, घर से निकला जाता नहीं, शहरों की विलासिता को एक दिन के लिए भी नहीं त्याग सकते, और सुधार करने चले देश का। इस सुधार से नहीं होगा। हाँ, पराधीनता की बेड़ी और भी कठोर हो जाएगी। मिसेस कुमार चली जाती हैं और कानूनी कुमार अव्यवस्थित होकर कमरे में टहलने लगते हैं। अब इस कहानी को जो प्रेमचंद जी ने उस जमाने में लिखी थी, आज से करीब 100 साल पहले, जब देश गुलाम था और अंग्रेजी राज था देश पर, उसको आप आज के जमाने में थोड़ी भाषा को आज के हिसाब से ठीक करते हुए सुनिए, पढ़िए और बताइए कि क्या इन 100 साल में अपना देश कुछ बदला है? नहीं बदला है। कानून उसी तरह आ रहे हैं। ये मजेदार कहानी थी प्रेमचंद जी की, और ये मानसरोवर के दूसरे खंड में संग्रहित है। कहानी का शीर्षक था कानूनी कुमार। किस्सा कहानी चैनल है। अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए। ये बताना हमारा कर्तव्य है। आवाज आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की। नमस्कार।